So friends, I welcome you all, and today I am going to discuss a topic. I am going to use Hindi and English, both the languages, right? So major will be Hindi and sometimes there are some English words. So let me introduce myself that I am basically an architect, and basically what I do is I am esoteric architect. So you are just look at this word is, so it's a secret kind of architecture which is not available to everyone else. So this is a very special kind of architecture where I have integrated Vastu Shastra, Feng Shui, and also I have integrated neuro-linguistic programming. So neuro-linguistic programming, architecture, and Vastu Shastra, it's a combination of all. And how does it work? We are going to just see. I want to ask you one question. How do we do business? You can answer in chat box if you like. The question is, हम business कैसे करते हैं? Our expert area, okay. So we are selecting where we are expert, okay. And we fulfill need of the customer. That's perfectly fine. Sandeep ji, good. Ashwin ji also. Okay, our knowledge, right? Today what I am going to share you is something very special. That's why I am asking this question. तो आप एक बार अपना जो अपने दिमाग में ख्याल है ना वो निकाल दे तो अच्छा रहेगा. तो क्या और है जिससे हम बिजनेस करते हैं, कैसे करते हैं बिजनेस? ओके, अतुल पंचाल जी तक जब आया है, मैं आगे बढ़ता हूँ. देखिए बेसिकली क्या होता है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा. आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन एंड प्लीज डू आंसर दिस in chat box, right? So my first question is, आप में से कितने लोगों ने कोई ट्रेनिंग अटेंड की है या बुक पढ़ी है ऑन बिल्डिंग योर ओन ट्राइब, जिसको हम बोलेंगे अपनी ट्राइब जो बिल्ड करनी है. तो आप अपने दिमाग में ये क्वेश्चन रखते जाइए. अभी का अभी आंसर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सोचते जाइए. अगर आपका आंसर यस है तो आप एक साइड नोट कर लीजिए कि यस, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने लोगों ने रियल एस्टेट में कुछ करने की ट्रेनिंग ली है या बुक पढ़ी है? मतलब कि कुछ प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना या अपार्टमेंट्स में, या रिच डैड पुअर डैड इफ यू रिमेंबर, राइट? सो इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन रियल एस्टेट बिजनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कितने लोगों ने स्टॉक मार्केट में कुछ ट्राई किया हुआ है, ट्रेडिंग या कुछ भी करके, राइट? लॉन्ग टर्म या इंटरडे, एनीथिंग, इट वुड बी एनीथिंग, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कितने लोगों ने अपनी प्रोडक्ट बनाने की ट्राई की है? मतलब कि सो बीइंग अ ट्रेनर यू आर क्रिएटिंग योर प्रोडक्ट, राइट? दिस काइंड ऑफ थिंग. सो कौन कौन अपनी प्रोडक्ट बना के बिजनेस करने की ट्राई किया या उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं या बुक पढ़ी है? नेक्स्ट इज, कितने लोगों ने आइदर ट्रेन द ट्रेनर ट्रेनिंग या ऑथर बनने की ट्रेनिंग या अपनी ब्रांडिंग करने की ट्रेनिंग ली है? ठीक है. या आप में से कितने लोगों ने ट्रेनिंग ली है या बुक पढ़ी है इन्वेस्टमेंट करने की? देखिए पहले था वो ट्रेडिंग था स्टॉक मार्केट का, राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, ठीक है. अभी आपको पता चल जाएगा मैं क्यों पूछ रहा हूं, लेकिन इसमें यस और नो सोचते रहिए. आपने कितने लोगों ने फ्रेंचाइज सिस्टम अपनी खुद की बनाने की सोची है या उसकी ट्रेनिंग ली है या उस पर ऊपर काम कर रहे हैं या बुक पढ़ी है? अभी आप मुझको चैट बॉक्स में प्लीज बताएं कि हाउ मेनी यसेस यू हैव. आई हैव आस्क्ड यू 8 क्वेश्चंस, राइट? सो कितने लोगों के कितने? 7. वेरी नाइस. संदीप बंसल जी 7 यस, ओके. और लोग शेयर करेंगे? 7 ओके. 2 सुरभि जी, अतुल जी 7, अश्विन जी 7, नाइस, ओके. सो ऑलमोस्ट except one person we have more than 75% we have tried different areas, right? So now I am going to share you something very special. यहाँ पे देखिए, this is a trigrams. This is from Feng Shui actually, and this has nothing to do with Chinese system or anything. This is actually our mapping of the mind, right? यहाँ पे मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा. यहाँ पे देखेंगे तो इट इज NLP के मेटा प्रोग्राम्स है,
या फिर बोलिए तो अपनी आपकी साइकोमेट्रिक टेस्टिंग है, जो भी है इसमें पड़ा हुआ है, जिसमें से अगर देखे तो इसको बोलते हैं ये हेवन है, यहाँ पे क्रिएशन होता है, दिस इज अर्थ, दिस इज एक्चुअली बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ यिन एंड यांग, सो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। लेकिन अगर मैं आप कितना इंटरेस्टिंग है शेयर करूँ ना, तो इसको देखिए वाटर बोलते हैं, इसको फायर बोलते हैं। अगर साइंटिफिकली आप देखें तो वाटर हैज H2O फॉर्मूला, सो देखिए यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट यहाँ पे फायर है। अभी देखिए कि फायर अगर करना हो तो उसके दोनों और ऑक्सीजन, मतलब कि उसके एनवायरमेंट में कंप्लीटली ऑक्सीजन होना चाहिए तो भी फायर हो सकता है। सो दिस चाइनीज पीपल हैज जस्ट सेट वंडरफुल एप्लीकेशन इन दिस ट्रायग्राम्स। दिस इज जस्ट अ बेसिक वर्जन, इसके आगे हेक्साग्राम वर्जन भी आता है और मैंने उससे डिविनेशन कैसे करना है, क्या कर सकते हैं, बहुत काम किया है इसके ऊपर। तो आप देखिए यहाँ पे सब जगह पे ये इवन दे हैव प्लॉटेड टाइमलाइन ओवर हियर। यहाँ पे आप देखेंगे तो दिस इज माउंटेन, तो ये पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये 3 लाइन जो बताती है वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर बताती है। तो देखिए माउंटेन है तो इट इज स्टिलनेस, इट इज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन पास्ट। पास्ट में कभी एक माउंटेन क्रिएट हो गया, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात ही नहीं है, वहां पे ये फोकस है। तो फिर वाटर को देखिए तो कंप्लीटली फोकस्ड ऑन प्रेजेंट, देयर इज नो पास्ट नो फ्यूचर, एग्जैक्टली एंजॉय वाटर एज इट इज, कंप्लीटली सेंसरी, ठीक है। सो वैसे ही अगर अर्थ को देखें तो देयर इज नो पास्ट नो प्रेजेंट नो फ्यूचर, इसीलिए बोलते हैं कि अर्थ जो है वो अल्फा मोड में रहती है। सो दिस इज अल्फा मोड, इट इज कंप्लीटली रिसीविंग मोड, नो फोकस। जहां पे भी लाइन जो टूटती है वहां पे कुछ नहीं होता, जहां पे लाइन कंटिन्यू रहती है वहां पे स्ट्रेंथ रहती है। तो अर्थ में देखते हैं तो देयर इज नो पास्ट देयर इज नो प्रेजेंट एंड नो फ्यूचर, बट एट द सेम टाइम इफ यू लुक एट हेवन then all the focus on all the time is there, right? So actually this is the system they have created and this is very powerful system। इसके अंदर आपके पास NLP है, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग है, लेकिन हमको जो देखना है क्या है, बिजनेस। यहाँ पे बिजनेस कैसे होता है, तो जो लोग हेवन वाले हैं मतलब वो क्रिएशन करेंगे, कुछ भी प्रोडक्ट बनाएंगे या कुछ भी करेंगे, और जो अर्थ में है वो लोग टाइमिंग को स्ट्राइक करेंगे, मतलब कि वो देखेंगे कि कब किसको क्या लेना है, किसको बेचना है। तो उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट हम देखें यहाँ पे हमने एक एक्सिस देखी, दिस इज नाउ सेकंड एक्सिस। यहाँ पे क्या होगा कि जो लोग वाटर वाले हैं फायर वाले हैं दोनों ऑपोजिट काम करेंगे। यहाँ पे फायर वाले कनेक्शन बनाएंगे दूसरों के साथ और वाटर वाले कैलकुलेशन करेंगे इसको क्या करना चाहिए, वो कैश फ्लो जनरेट करने की ट्राई करेंगे। यहाँ पे ये टीम बनाने की ट्राई करेंगे क्योंकि ये लोग पीपल ओरिएंटेड होंगे, और यहाँ पे सब लोग पीपल के ऊपर फोकस ही नहीं करेंगे, व्हाट अबाउट माय मनी। लेकिन यहाँ पे क्रिएशन मोड में देखिए तो प्रोडक्शन कंसेप्ट में ध्यान है इनका, और वैसे ही जैसे यहाँ देखेंगे तो दे आर ट्रेडर्स। और नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डायगोनल लाइंस। तो डायगोनल लाइंस में क्या होता है, नाउ इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिएशन। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ क्रिएशन है और यहाँ पे एक्सक्लूजन ऑफ पीपल है, मतलब कि ये लोग इंट्रोवर्ट पीपल है, तो वो दोनों मिला के क्या बनाएंगे, लाइसेंसिंग सिस्टम। लेकिन क्रिएशन वाले और पीपल वाले लोग दोनों को मिला के क्या बनाएंगे, एक ब्रांड बनाएंगे जो कि एक प्रीमियम होगा, ठीक है, सेम चीज रहेगी लेकिन उसको वो ब्रांडिंग से बेचेंगे। और यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे पीपल ओरिएंटेड पीपल है और यहाँ पे है टाइमिंग। तो यहाँ पे डील मेकर होंगे, वो उसको पता है कि कौन से लोग किस वक्त क्या बेच रहे होंगे, कौन से लोग किस वक्त क्या परचेस कर रहे होंगे, उसके ऊपर वो स्ट्राइक करेंगे और एग्जैक्टली टाइम पे वो डील कर देंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो ये बैंकेबल है, यहाँ पे दोनों में आपको सेम दिख रहा होगा कि यहाँ पे कैश फ्लो है, यहाँ पे बैंकेबल एसेट्स है। तो अभी आप कौन कौन करेंगे वो बताऊंगा ना, तब पता चलेगा कि यहाँ पे क्या कॉमन है इन दोनों में। सो क्या हो रहा है अभी देखिए, यहाँ पे क्रिएशन में देखेंगे तो बिल गेट्स है या हमारे नारायण मूर्ति है, कुछ भी हो जाए उनका बिजनेस ऐसा ही रहेगा कि उनको कुछ क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि वो उनका पैशन रहेगा यार, वहां पे उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच रहेगी। वो कभी भी यहाँ की तरह नहीं सोचेंगे। यहाँ पे देखिए तो पीटर लिंच, तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करेंगे, या हमारे हर्षद मेहता को देख लीजिए पहले। तो ये दोनों एकदम ऑपोजिट है, दोनों ही पे सब लोग सक्सेसफुल है बिजनेस में,
everyone here is very powerful in their business, right? और यहाँ पे देखिए तो हमें बताया था कि जो ब्रांडिंग कौन बनाएगा, तो अमिताभ बच्चन है, ओपरा विनफ्रे है, उनके पास जो भी हो वो उसको प्रीमियम बना देंगे। वो बोलेंगे एक छोटी सी कविता तो भी वो प्रीमियम हो जाएगी, ठीक है, वो अपने आप को बेच देंगे आराम से। यहाँ पे देखिए परिमल नथवानी, इफ यू नो अबाउट रिलायंस, सो परिमल, जैक वेल्च, दे आर मास्टर एट मैनेजिंग पीपल, राइट? जैक वेल्च को क्या किया कि कंपनी बना के दे दी एडिसन ने, जी चलाइए, तो आराम से चला दी। तो यहाँ पे ये लोग कनेक्शन आराम से कर लेंगे, वो अपनी टीम बना लेंगे। लेकिन इसके अपोजिट यहाँ पे उनको किसी से बात नहीं करनी है, किसी से दोस्ती नहीं करनी है, टीम नहीं बनानी है, तो वो क्या करेंगे, सिर्फ कैश फ्लो पे, मतलब ऐसी एसेट को वो कंप्लीटली हायर करते जाएंगे, उसकी एसेट को कलेक्ट करते जाएंगे जो उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा दे, जैसे एंड्रू कार्नेगी ने किया, हमारे लक्ष्मी मित्तल जी हैं। और यहाँ पे क्या होगा, वॉरेन बफेट, क्योंकि वो क्या करेंगे कि वो देखेंगे, टाइमिंग भी देखेंगे और एसेट भी देखेंगे, दोनों को मिला के वो उसको कलेक्ट करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे इनके थोड़ी थोड़ी मास्टरी पीपल के साथ होगी। और यहाँ पे देखेंगे तो रितेश अग्रवाल, ओयो रूम्स, या फिर रे क्रॉक। देखिए रितेश अग्रवाल के पास कोई भी एक रूम होटल नहीं है, लेकिन उसने लाइसेंसिंग सिस्टम बनाई हुई है। तो वो हमेशा लाइसेंसिंग सिस्टम बनाएंगे जिसकी पर्सनालिटी यहाँ पे या जिसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आएगी। और यहाँ पे जिसकी, डोनाल्ड ट्रंप देखिए आप, तो वो उसकी मास्टरी है। अमित शाह जी को देखिए, उसको पता है कि कहाँ से कैसे वोट निकालना है, किसके साथ क्या बात करनी है। तो these are all the frequencies which are playing. And now very important thing, so these are all the trigrams, जिसको फेंग शुई में बागुआ भी बोलते हैं। अगर किसी को वास्तुशास्त्र का पता हो तो उनको तो पता रहेगा, लेकिन जिसको पता नहीं है उसको बता दूं कि इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। हमको ये समझना है कि these are the frequencies which are operating and based on which only you will work. Because देखिए अभी एनएलपी को यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं समझते हैं। यहाँ पे जो मेटा प्रोग्राम रहते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो टाइम पे काम करते हैं, क्रिएशन पे, मतलब कि टाइम उसके लिए कोई मैटर नहीं करता। आज क्रिएशन करने बैठ गए, 10 साल में प्रोडक्ट बना तो 10 साल के बाद बेचेंगे। लेकिन यहाँ पे वो टाइम, एग्जैक्टली टाइम पे वो स्ट्राइक करते हैं और एग्जीक्यूशन पे स्ट्राइक करते हैं, मतलब कि आज क्या कर सकते हैं तो मुझको प्रॉफिट मिल जाए। यहाँ पे वो लोग जो भी है उसको एक्सपांड करेंगे और यहाँ पे वो इंक्रीज। अभी इंक्रीज और एक्सपांड में क्या फर्क होगा कि यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू इंक्रीज करने वाले हैं और यहाँ पे वो जो भी है सेम वैल्यू को विथ हेल्प ऑफ पीपल वो इंक्रीज करके दिखाएंगे, ठीक है जी। नाउ इट विल मेक नो डिफरेंस, मेरी बात ध्यान से सुनना। हाउ हार्ड यू वर्क, अभी मैं एनएलपी की बात फिर से करने वाला हूं इसलिए बता रहा हूं। हाउ हार्ड यू वर्क, आप माइंड पावर का यूज कर सकते हैं, आप विजन बना सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, कोचिंग की स्किल ले सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, सेल्फ टॉक, विजुअलाइजेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वैल्यूज की भी हमने ऑलरेडी कोचिंग ली है वर्मा सर से। इकिगाई बना सकते हैं अपना, लीड जनरेशन टेक्निक, लेकिन कुछ भी काम नहीं करेगा, कुछ भी। क्यों? आप इसमें से कहां पर है वो पता नहीं चले ना, तब तक काम नहीं करेगा। कैसे, मैं अभी आपको दिखाता हूं। क्यों आपको पता कैसे चलेगा कि आपका ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये आप देखिए, अगर आपको कभी कभी ऐसा लग रहा है कि जिस स्पीड से आप जाना चाहते हैं वो स्पीड नहीं आ रही है, देखिए ये जो अगर आपको लगता है ना, तभी आप फ्रीक्वेंसी में नहीं होंगे। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आप रिएक्टिव है, मतलब जैसे कि नीरज सर ने बोला कि आपको करना है और हमारा वो हो ही नहीं पा रहा है, 1 महीने तक सर बोलते रहे हम करते नहीं, तो मतलब कि वी आर रिएक्टिव, वी आर नॉट टेकिंग प्रोएक्टिव एक्शन काइंड ऑफ थिंग। या फिर हमको कुछ आर्ग्यूमेंट्स आती है, नहीं ऐसे नहीं तो होता, ऐसे नहीं करना, मुझको ऐसे करना है। या फिर वी आर डूइंग अवर बिजनेस लाइक एन फॉर्मेलिटी, ठीक है करना पड़ता है, लेकिन अंदर कोई वो अंदर वाला पैशन नहीं है, वो लव फॉर बिजनेस नहीं है, करते हैं लेकिन दिल से नहीं होता। या हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है, या प्रोक्रेस्टिनेशन रहता है कि आज का बोला लेकिन हुआ नहीं, कर लेंगे बाद में कर लेंगे, ऐसी आपको स्ट्रगल फील होती है या स्ट्रेस, ऐसा कुछ भी आपको फील होता है ना, तो आपके आप फ्रीक्वेंसी के साथ आप अलाइनमेंट में नहीं, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना होगा, सी बेसिकली जो अभी मैंने इतना बताया ना, अभी मैं आपको कुछ पूछूंगा। देखिए
यहाँ पे आप लीड कैसे जनरेट करेंगे? तो सब लोग की एक सिस्टम नहीं रहेगी। अभी हम क्या करते हैं कि लीड जनरेशन की सेम सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं। देखिए, बिल गेट्स विल नेवर केयर अबाउट लीड्स, बिकॉज उसको कोई जरूरत नहीं है पीपल से बात करने की। बट अगर आप यहाँ पे देखें तो जैक वेल्च, परिमल नथवानी, दे विल टेक लॉट्स ऑफ केयर अबाउट पीपल एंड दे विल डेफिनेटली टेक केयर अबाउट लीड्स। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें बच्चन जी, तो लीड विल टेक केयर ऑफ दिस पीपल, और यहाँ पे देखें तो दे विल टेक केयर ऑफ लीड। ठीक है, तो मतलब कि आपकी फ्रीक्वेंसी के अनुसार आप लीड जनरेशन करेंगे, ऐसे ही नहीं होगा ये। या मार्केटिंग कैसे करेंगे? तो मार्केटिंग की भी आपकी अपनी स्टाइल रहेगी। यहाँ से कहाँ से आप ऑपरेट कर रहे हैं वहीं से आप मार्केटिंग करेंगे। कोई भी मार्केटिंग सिस्टम आपको सूट नहीं करेगी। किसी को इनबाउंड मार्केटिंग करना होगा, किसी को आउटबाउंड, वहां पे भी आप इनर कॉम्बिनेशन करने होंगे, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन ही वो आपकी ट्रू पर्सनालिटी को बाहर लाएगा। सेम में सेल्स में भी आपको ऐसे ही करना होगा, क्योंकि समवन विल पीपल कि 1-to-1 सेल करें। किसी को यही चाहिए कि पीपल शुड नॉट कॉन्टेक्ट मी, मुझसे कोई मिलना नहीं चाहिए लेकिन सेल हो जाना चाहिए। किसी को ये चाहिए कि सेल चाहे कम हो लेकिन मुझसे लोग मिलने चाहिए। सो इट विल डिपेंड, everything will depend upon your personality. Some people will like automation. So यहाँ पे क्या हो रहा है? Basically, what I am proposing is it's a empowering report about innate entrepreneur frequency. कि आपकी कौन सी फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे आप काम करेंगे, that is worth ₹7,500। और ये रिपोर्ट आपके पास होगा ना, that will be a instruction manual for yourself, क्योंकि इस रिपोर्ट से आप कुछ भी कर सकते हैं और विद कॉन्फिडेंस कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे ही क्या होगा, इस रिपोर्ट की मदद से ही आप सारे डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ इस रिपोर्ट को कैसे यूज करना है वो कंसल्टिंग भी आपको चाहिए होगा, वरना आप ओनली रिपोर्ट को समझेंगे नहीं। तो मैं आपको अपना कंसल्टिंग जो भी वर्थ ₹7,500 का, इसको भी इसके साथ दूंगा, और इस दोनों को मिला के टोटल 15,000 की ये प्रोडक्ट होती है। दैट आई एम गोइंग टू गिव ओनली फॉर ₹5,000, एंड दैट इज what is innate entrepreneur frequency. So मैंने अपना अभी जो प्रेजेंटेशन है वो पूरा किया। आपको कुछ क्वेश्चन अगर पूछना हो तो बोल सकते। We have 7 minutes. तो इसमें हितेश जी, सपोज हमें हमारा ये आइडेंटिफाई करना है कि हम किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, तो कैसे पता लगेगा? अश्विन बोल रहा हूँ। बेसिकली देखिए, उसकी 3-4 मेथड्स हैं। एक तो ये है कि आप साइकोमेट्रिक टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन वो साइकोमेट्रिक टेस्टिंग है ना, इट इज अ बायस्ड ऑप्शन, कि वहां पे आपको परफेक्ट जजमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप वही टेस्टिंग में आंसर देंगे जो आपके अंदर चल रहा है। लेकिन मेरी एक अपनी इंट्यूटिव सिस्टम है, जिससे मैंने क्या किया हुआ है कि एनएलपी के टोटल 100 मेटा प्रोग्राम्स जो मैं अपनी इंट्यूशन से लोगों को ढूंढ रहा हूँ, मतलब किसी के भी बारे में इसके क्या मेटा प्रोग्राम चल रहे हैं। मेटा प्रोग्राम्स मतलब क्या होता है कि आप जो भी डिसीजन लेंगे ना, वो अपने कॉन्शियस से नहीं लेंगे। वो मेटा मतलब परे, विच इज बियॉन्ड ओवर थिंकिंग पैटर्न। सो वहां से हमारे डिसीजन आते रहते हैं और वो ऑटोमेशन पे चलते रहते हैं। तो आप कौन से मेटा प्रोग्राम से डिसीजन ले रहे हैं ना, उससे पता चलेगा कि आपकी कौन सी फ्रीक्वेंसी है वो काम कर रही है। ये जो फ्रीक्वेंसी सब होती है ना, तो यहाँ पे देखिए एनएलपी मेटा प्रोग्राम सभी बेसिक में आपको बताऊं ना, यहाँ पे इट इज पीपल ओरिएंटेड, तो यहाँ पे है प्रोसेस ओरिएंटेड, यहाँ पे है तो वो क्रिएशन ओरिएंटेड है, तो यहाँ पे टाइम ओरिएंटेड है, मतलब यहाँ पे वो टाइम को स्ट्राइक करेंगे, यहाँ पे वो क्रिएशन को स्ट्राइक करेंगे। सो ये सब मेटा प्रोग्राम और मेटा प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे जो लोग हैं वो एक्सट्रोवर्ट है, तो यहाँ पे वो लोग इंट्रोवर्ट है। तो ऐसे मतलब ये सब मैप किया हुआ है और ओवरलैप किया हुआ है सब। तो मुझे कोई टेस्ट देना पड़ेगा इसके लिए, या कैसे कि आप काउंसलिंग करेंगे? नहीं, कोई जरूरत नहीं। मुझको सिर्फ 2 ही चीज चाहिए, एक इंसान का नाम और उसकी तस्वीर, दोनों से ही मैं ये करता हूँ। अच्छा, तो उसमें आप लेकर के बता देंगे कि आप कौन सी इसमें कैटेगरी में फॉल करते हो, और आपको फिर ये चीजें करना है, और फिर बाद में सारे डिसीजन है ना इसके बेस के ऊपर लेने हैं। मतलब किस लीड जनरेशन करना है, या इवन इन रिलेशनशिप या बिजनेस, मतलब बिजनेस में भी अगर बिजनेस सेटअप है तो वहां कौन से रोल में रहना है, राइट पीपल इन द राइट सीट काइंड ऑफ थिंग। सो वो आप डिसाइड कर सकते हैं।
आई थिंक मुझको लगता है कि आप, इससे अच्छा है कि चैट बॉक्स में राइट कर दीजिए तो हितेश जी अश्विन बोल रहा हूँ, वो पूछ रहे हैं कि डीएमआईटी टेस्ट जो होता है वैसी ही रिपोर्ट निकलेगी क्या इसमें भी? हाँ हाँ, अच्छा, अभी जो डीएमआईटी टेस्ट है ना वो डिफरेंट रहती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हम मल्टीपल इंटेलिजेंस और वीए के सब टेस्ट करते हैं वहां पे। लेकिन ये जो है ना वो एनर्जी बेस्ड, मतलब मेरे इंट्यूशन से किसकी कौन सी एनर्जी वर्क कर रही है और उसके ऊपर से रिपोर्ट बनता है। मतलब इसमें किसी का कोई कनेक्शन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो व्यक्ति का जो भी पर्सनालिटी है वो पूरा का पूरा मैं समझ लेता हूँ, इस हिसाब से करता हूँ। और इसमें हमें कहीं क्या मिलेगा रिपोर्ट में कि हम लोग को विदेश किस तरह से करें, हमारी पर्सनैलिटी क्या है, क्या हमें आगे, जैसे कि मुझे कोई कुंडली देता है तो मैं कुंडली के हिसाब से बताता हूँ कि आपका ये पीरियड ऐसा है, आप इस तरह से चलो, आपकी पर्सनैलिटी ये है, तो ये रिपोर्ट मुझे क्या देगा? देखिए, क्वांटिटेटिव नहीं रहेगा, ये टोटली क्वालिटेटिव रहेगा। मतलब यू विल नो योर फ्रीक्वेंसी, और जो फ्रीक्वेंसी को अगर हम जानते नहीं है तो हम सारे एफर्ट्स उस दिशा में कर रहे हैं जहां हमको नहीं करना चाहिए। और ये, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि भाई अनिल कुंबले ने पूरा अपना जीवन, अनिल कुंबले कौन है आप बता सकेंगे? अनिल कुंबले क्रिकेटर थे ना, बॉलर थे अपने। तो हमको यही याद आया कि बॉलर है, लेकिन वो मैकेनिकल इंजीनियर है, वो पहले याद नहीं आ रहा है, क्योंकि वो उसका फ्रीक्वेंसी जो है ना वहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उतना मैच नहीं कर रहा है जितना उसका क्रिकेट में बॉलर बनने के लिए मैच कर रहा है। तो वैसे ही बिजनेस में रहता है कि आप क्रिएटर है और अगर आप ट्राई कर रहे हैं फिल्म मेकर में तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम एंड देयर विल बी स्ट्रेस, बट आप फ्रीक्वेंसी में जाएंगे तभी कम होगा। एनीथिंग? तो हितेश जी एक चीज और पूछ रहा था कि एक बार आपने ये बता दिया तो उसको क्या बाद में भी सपोर्ट आप देते हैं कि क्या है प्रोसेस? यस यस यस, वही देना पड़ेगा, वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो रिपोर्ट जो है ना उससे आपको पता तो चलेगा, लेकिन बाद में काफी सारी बार आपको कंफ्यूजन रहेगा। उस वक्त आप मुझसे डिस्कस करना होगा कि मैं क्या करूँ, ये करूँ या ये करूँ। उस टाइम पे हम लोग वो फ्रूटफुल डिस्कशन बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार मेजर डिसीजन आएंगे तो ज्यादा टाइम डिस्कशन करना पड़ेगा। छोटे छोटे डिसीजन में आप जा सकते हैं, तो वो तब तक आपका वो ट्रस्ट बिल्ड होगा उस सिस्टम पे। ओके, तो 7,500 में आप लाइफ टाइम उनको सपोर्ट देते हैं कि कुछ लिमिटेड पीरियड ही ले देते हैं? वो लाइफ टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं ज्यादा सपोर्ट देता हूँ, क्योंकि जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना फिर मेरी जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन मैं तब तक आपको सपोर्ट डेफिनेटली दूंगा, जैसे नीलेश सर बोलते हैं ना कि हैंड हेल्डिंग 2 महीने के लिए, वो सपोर्ट लाइफ पे। ठीक है सर जी? नहीं, बराबर। Do you teach this? I'm Shriti here. Do you teach this? मैडम आई एम नॉट गेटिंग। श्रुति जी, आप ये सिखाते भी हैं इसको, कैसे करना होता है, क्या होता है? हाँ, ये मेरा है ना नेक्स्ट लेवल है, आफ्टर एनएलपी ट्रेन द ट्रेनर, एसोटेरिक एनएलपी, जिसमें मैं सिखाता हूँ कि कैसे करना है। आफ्टर ट्रेन द ट्रेनर, नॉट बिफोर दैट? आफ्टर माय एनएलपी, मेरा जो एनएलपी है ना वो एसोटेरिक एनएलपी है। तो एसोटेरिक मतलब ओके, व्हिच इज वेरी सीक्रेट एंड व्हिच इज नॉट नोन। तो उसमें मेरा लेवल है जैसे कि प्रैक्टिशनर, मास्टर प्रैक्टिशनर और ट्रेनर ट्रेनर के बाद एसोटेरिक एनएलपी का लेवल आ रहा है, चौथा लेवल। जैसे डिविनेशन, किसी ने सुना होगा डिविनेशन, मतलब कि हाउ टू कास्ट फ्यूचर। तो वो बिजनेस में फ्यूचर कास्ट कैसे कर सकते हैं, और पहले तो वो फ्यूचर कास्टिंग करना सही होगा कि नहीं होगा, ये सब सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो उसको पहले बेस में से जाना पड़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली एडवांस लेवल का कोर्स हम पहले लेवल में क्यों नहीं कर सकते कि जब तक इस सिस्टम को आपको ट्राई नहीं किया है, उसका ट्रस्ट नहीं है, तब तक तो आगे का कोर्स करने से फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि आप मानेंगे ही नहीं। लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं आपको ये कहूँ कि इस सिस्टम से मैं आप सपोज मैं कोई किसी का फैंसी का, मेरा बेसिकली एस्टेटिक आर्किटेक्चर में क्या काम क्या है कि अगर किसी को प्रॉब्लम है कि ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है, तो मैं उसके घर का इंटीरियर चेंज करता हूँ या ऑफिस का इंटीरियर चेंज करता हूँ, और फिर उसका ब्लड प्रेशर या डायबिटीज निकल जाता है। तो मैं वो वीडियो आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा ताकि आपको पता चले कि कैसे कैसे रिजल्ट उसमें आ रहे हैं। अभी क्या होगा कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपके मैं कैंसर मिटा दूंगा लेकिन आपका हेडेक में नहीं मिटा सकता, तो क्या होगा कि लैक ऑफ ट्रस्ट। क्योंकि सबसे पहले तो हेडेक इज वेरी इजी टू सोल्व। तो सबसे पहले कोई बड़ी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, छोटी छोटी मेजरेबल थिंग्स जहां पे आपको चेंज मिले, फिर उसके बाद आप बड़ा भी सोच सकते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले माइंड पावर का वर्कशॉप किया 96 में, तो सब माइंड पावर ट्रेनर उस टाइम बोल रहे थे
कि आपको बंगला मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, आप जो चाहे वो माइंड पावर से कर सकते हैं। तब मैंने एक ही प्रश्न पूछा कि सर मुझे इतना सारा नहीं करना है, सिर्फ मुझको अपना हेडेक मिटाना है, वो मिट सकता है। तो वो तो अभी उनका खुद का भी नहीं मिट रहा है। तो अभी क्या है कि मैंने ये 25 सालों से मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, तो अभी इसे इतनी सिस्टम बना ली कि घर में मैं चेंज करूँ और उनका वो निकल जाएगा जो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो लेकिन ट्रस्ट जो है वो छोटी छोटी बातों से आएगा। एक बार आपका हेडेक मिट जाएगा तब आपको अच्छा लगेगा, ठीक है अभी ये बहुत अच्छा है। ऐसे बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है, अच्छे तरीके से। थैंक यू सर। राइट, और बस करते जाओ और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा बेटर होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, बहुत अच्छे से, और कॉन्सेप्ट अच्छा था और उसमें नॉलेज थी, क्वेश्चंस भी अच्छे से हैंडल किए हैं, एंड जस्ट कीप ऑन मूविंग। ठीक है, राइट। So before I complete this video, I would suggest that you please subscribe to my channel and press the bell icon to get all the notifications. If you are not watching this video on YouTube, then please go to YouTube and type AR, that is for architect, AR Hitesh Parmar, and just subscribe to my channel and press the bell icon. Let's move ahead.